टू माई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरे बेबी की हो गई है तबीयत ख़राब। बेबी को आ गया है बुखार, आप देख ही सकते हो। बहुत मुश्किल से मैंने खेलने के लिए इसको दिया है और बेबी को आ रहा है मेरे को बुखार। और बेटी और बेटा बेबी को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज मेरा खाना नहीं बन पाया है। आप देख ही सकते हो, ये लोग खिला रहे हैं बच्चों को और काफ़ी गर्मी है। बाबू को दूध पिला दे, ये पानी पिला दे, पानी। काफ़ी गर्मी पड़ रही है। अभी मेरी रोटी सब्जी आज नहीं बन पाई थी, लेकिन मैंने चालू कर दिए बनाना क्योंकि बेबी ने एक दवा दे दी है तो उसको थोड़ा आराम पड़ गया है। और ये बना रही हूँ मैं रोटी, आप देख ही सकते हो। सब्जी मेरी बन गई है, मैं आपको दिखा सकती हूँ क्या बनाया है आज मैंने, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। आज मैंने क्या बनाया है सब्जी में, आज बनाया है मैंने राजमा। लेकिन राजमा पतला इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते राजमा में मैंने आलू डाले। लड़की नहीं खाती है खाली राजमा, उसको आलू चाहिए साथ में, इसलिए। और रोटी मैं बना रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे। थोड़ी रोटी बन चुकी है, आज टिफ़िन नहीं गया है मेरे हस्बैंड का, इसलिए मैं जल्दी नहीं बना पाई। बेबी बहुत परेशान कर रहा था, उसको बुखार आ गया, इसलिए बाकी काम तो मैंने सुबह चाय पी ली, दूध उबाल के रख दिया, बच्चों को लस्सी बना के दे दी थी, आटा लगा लिया। सब्जी नहीं बन पाई थी इसलिए वो टिफ़िन नहीं लेगा। दोपहर में किसी के हाथ जाएगा टिफ़िन या नहीं तो लेने के लिए आएंगे। और बाकी मैं रोटी बना लूँ, अभी रोटी नहीं बनी है, आपको दिख ही रही है। गैस चालू है मेरी, रोटी मैं बना ही रही थी और फिर अचानक से बाबू ने रोने लगा तो उसके पास चली गई थी मैं, इसीलिए अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी फिनिश कर लूँ फटाफट से, नहीं तो बाबू फिर से रोने लग जाएगा। रोटी मेरी बन गई है, आप देख ही सकते हो। रोटी पसीने से हो रही है लपट, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है। और तेजस फैन मैंने चला रखा, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। तेजस फैन चल रहा है मेरा क्योंकि रोटी में बना रही हूँ। और इतनी गर्मी है दोस्तों, इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ। तेजस फैन की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, बहुत गर्मी है। और चक्कर भी मुझे आने लगे रोटी बनाते बनाते। बहुत घबराहट होने लगा मुझे, तो बेबी कैसे कर रहा होगा, उसको तो फीवर आ गया था। और मैं आपको रोटी दिखाई देती हूँ कि मेरी रोटी बन गई है और आप देख ही सकते हो रोटी मेरी बन गई है। आप देख ही रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी रोटियाँ आपको दिख रही है और बाकी रोटी छोटी दिख रही होंगी आपको। लाइट मैंने बंद कर रखा है इसलिए रोड का दिखता है। ये बड़ी बड़ी रोटी आपको दिख रही होगी, सोच रहे होंगे ये बड़ी बड़ी रोटी, इतनी बड़ी रोटी क्यों बनाती है। ये आलू की रोटी बनाई थी मैंने, इसलिए आपको बड़ी बड़ी दिख रही है, बाकी रोटी छोटी है। अब रोटी मेरी बन गई है, आलू के लिए यहाँ से मुझे लगी है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसको चलते हैं मैं जा रही हूँ बेबी के पास। बेबी बहुत रो रहा है क्योंकि आज उसकी तबीयत तुम्हें तो पता ही है। अब मैं उसको 2 मिनट के लिए लूँगी क्योंकि वो रो रहा है। उसको मुझे 2 मिनट के लिए लेना है क्योंकि रो रहा बाबू है। बहुत रो रहा है। बाबू बहुत रो रहा है। मैं बाबू को देखो, आप पसीने से मुझे लथपथ देख ही रहे होंगे। और बेबी गोद में आने की ज़बरदस्ती कर रहा है कि मुझे मम्मी गोदी ले। अब मैं इसको ऐसे बिठाऊंगी क्योंकि मैं हो गई हूँ पसीने में लथपथ। आप सब बताओ, आप सब ने नाश्ता किया या नहीं किया है? सुबह के बाद 10:30। अब मैं खाना बना के फ्री हुई हूँ। बाबू को आप देख ही रहे होंगे, बाबू को कि बाबू रो रहा है क्योंकि बाबू को हो गया था बुखार। बार बार मैं आज सभी से कह रही हूँ, मैं इस इस मुकाम पे मैं वीडियो बनाती हूँ कि मैं बेबी को लेकर कैसे काम एडजस्ट करती हूँ, करती हूँ, कर लेती हूँ मैं सारा काम, लेकिन नॉर्मल होता है तब। अभी बाबू रो रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से काम करने देता है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की हेल्प की। हाँ, बच्चों की हेल्प की मुझे ज़रूरत रहती है क्योंकि बेबी अब देखो डर रहता है, उसका बेड पे छोड़ती हूँ तो बेड पे से गिरने का भी डर रहता है उसका अकेले। और नीचे खेलता रहता है तो फिर बच्चे स्कूल चले जाते तो फिर भी मैं सारा काम खत्म कर ही लेती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को पहले बच्चों को देखो और काम बाद में है। तुम काम तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन बच्चा हमेशा नहीं रोता है। कभी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, भूखा हो या प्यासा हो तभी होता है, बाकी बार बच्चा ठीक रहता है। अक्सर यही समझना, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं बच्चों को लेके कैसे काम करती हूँ अपना सारा, और कैसे पूरे घर की जिम्मेदारी मैं अकेले उठाती हूँ। कि आप देख ही रहे होंगे 1 से 2 महीना हो गया है
सासू माँ मेरे पास नहीं है और मैं खुद से ही सारा काम करती हूँ अपना, जो भी मेरा काम होता है घर का ही करती हूँ, बाहर का मेरा कोई काम नहीं है। सब्जी दूध वगैरह मेरे बच्चे ले आते हैं, दूध सब्जी इसके पापा ले आते हैं। घर के ही काम में मैं बच्चों को लेकर एडजस्ट कर लेती हूँ खुद ही से, मुझे किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे बेबी को जब मैं कोई काम करती हूँ ज़्यादा देर वाला, आराम से मेरे बच्चे को खिला लेते हैं। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आप सभी अपने बच्चों को देखो। पहले काम तो पूरे दिन, सारे दिन, पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा रहना है, जब तक काम करना ही है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि कोई भी काम है अपने बच्चे को पहले देखो, काम बाद में करना। इसके बाद में अब मैं अभी काम फिनिश नहीं हुआ है काम करने की। मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्री, काम मेरा सारा फिनिश हो गया। आप देख ही सकते हो काम मैंने सारा कर लिया, बर्तन वगैरह सब धुल धा के फ्री हो गए। बाबू सो के जग गया है मेरा, अभी अभी जगा है बाबू। और ये देख ही सकते हो तुम, ये दोनों नहा धो के फ्री सबके सब। और मैं भी नहा धो के फ्री हो गई हूँ, बाबू सो के जग गया है। आप देख ही सकते हो बाबू सो के जगा है अभी अभी। मैंने बाबू को ये दूध नहीं पिलाया था क्योंकि बाबू रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो सुबह दिया था। नहा धो के बाबू सो गया है। आप देख ही सकते हो बाबू कैसे देख रहा है। हाय बोल दो, हाय बाबू, हाय बोल दो, हाय दोस्तों, हाय मेरी दादी चाची मामी जो भी हो देख रहे हो इसको ब्लॉग को, हाय सबके लिए, भाई मामू चाचू जो भी देख रहे हो। और मैं हो गया हूँ फ्री, मम्मा भी हो गई फ्री। अब हम दोनों आराम करेंगे मिलके, मम्मा और मैं, और हम दोनों आराम करेंगे। अब मैं फ्री हो गई हूँ, काम पूरा फिनिश हो गया मेरा। और अब रह गई है मेरी एक चीज़ खाने के लिए, वो मुझे खाना बहुत ज़रूरी है। आज की रह गई है, आज कल मुझे लेने जाना है लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड ले आएंगे मेरे लिए। वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या रह गया है। अब ये बाकी ये रह गया है मेरा टैबलेट। अब ये 3 ही बचा है, एक ही बार का बचा है आज का। आज ये फिनिश हो जाएगा, कल मेरे हस्बैंड ले आएंगे, बाबू ले रहा है। और अभी मैंने खाई नहीं है। वैसे इसका 11 से 12 का लास्ट टाइम होता है, लेकिन आज मैं लेट हो गई हूँ और आज मैं लेट ही खाऊंगी इसको, क्योंकि बाबू को तबीयत ही ठीक नहीं था। आप लोगों को मैं बता रही हूँ बार बार, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो कोई काम करने नहीं दे रहा था। तो टैबलेट की क्या चल रही थी बीच में, पहले बाबू को देखना ज़रूरी था। काम मैंने फिनिश किया, बाबू को नला के सुला दिया था मैंने, और बाबू नहा धो के सो गया था। मेरा काम जैसे ही ख़त्म हुआ और बाबू तुरंत जग गया, देखा मेरा चेहरा और उसका रोना स्टार्ट हो गया। सही बात है ना, ये बताओ सही बात है ना। बाबू ने मेरा चेहरा देखा और रोना स्टार्ट कर दिया, और मैंने बाबू को गोद में लिया, बाबू चुप हो गया। बस यही बात आप सबसे कहनी थी। बाबू मेरा अब ठीक है, मैंने दवा दे दी है और नहला भी दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का बुखार होता है तो उसमें नहला दो तो इतना दिक्कत नहीं आता है दोस्तों। अगर सर्दियों का बुखार होता है उसमें नहला दो तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। आजकल तुम देख रहे हो गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो मैंने सोचा बाबू को बुखार है तो क्या है, पर नहलाना ज़रूरी है। मैंने नहला लिया। मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने आज घर पर दवा रखी थी इसकी, बुखार की वही दवा मैंने इसको दे दी। अब तो मेरा बाबू ठीक है, भगवान की कृपा से। अब नहीं आए तो ही अच्छा है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, इसकी परेशानी मुझसे देख ही नहीं जाती है, इसने शुरू से परेशानी उठाई है। आज मैं यही कहूँगी कि भगवान अब बुखार इसको नहीं आए, क्योंकि एक दिन आ गया रात को, रात में पूरी रात आया था। मैं सोच रही इसको गर्मी से ऐसा हो गया ये, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब गौर नहीं दिया था, गौर दिया था मैं सोचती गर्मी से गर्म हो गया, लेकिन सुबह मैं देखा तो ये कुन्हाने भी लगा था, तो मैं समझ गई इसको बुखार आ गया है। लेकिन इसकी दवा मेरे पास रखी थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं हमेशा इसकी बुखार की दवाई घर में अवेलेबल रखती हूँ, और उसको मैं 1 चम्मच आधा चम्मच इसको मैं दे देती हूँ, और इसका फीवर उतर जाता है। और आप देख ही सकते हो, ये भी देख रहा है कि मेरी ही दवाई है, यही दवाई मैंने इसको दी थी। बुखार इसका ठीक है। अगर किसी छोटे बच्चे को बुखार आए तो हमेशा उसकी घर में दवा ज़रूर रखना, बहुत ज़रूरी है घर में दवा रखना, क्योंकि हमारे यहाँ पर डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर हैं वो कम ही मिल पाते हैं। हम डायरेक्ट बुखार आए या कुछ भी, हम ज़्यादातर हॉस्पिटल ही जाते हैं, और हॉस्पिटल में ही हमारे बच्चों को अच्छे से दवाई मिल पाती है।
इसीलिए हम डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाते हैं बच्चों को दवाई लाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूला करो दोस्तों। वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। बाय बाय।